सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ, उक्तियाँ और कथन। यानी प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ, गद्य पंक्तियाँ, उक्तियाँ और कथन यूजीसी नेट परीक्षा में आई हुई महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो है वो इसमें ज़्यादा शामिल की गई हैं, जो बार बार आई हैं। पहली पंक्ति है कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है जो यूजीसी नेट परीक्षा में आई है। दूसरी है दो पाटों के बीच पिस गया, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की पंक्ति है। तीसरी है जो बीत गई सो बीत गई, ये हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है, जो बीत गई सो बीत गई। चौथी है बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, ये दो तीन बार आई हुई पंक्ति है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, शमशेर बहादुर सिंह की ये पंक्ति है। पांचवी है कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है, ये अज्ञेय की पंक्ति है। कभी बासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है, ये अज्ञेय की पंक्ति है। छठी पंक्ति है नागार्जुन की कि कई दिनों से चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये इनकी कविता की लाइन है। तो ये लाइन जो है ये भी परीक्षा में पूछी हुई है। नागार्जुन की ये वैद्यनाथ मिश्र जिनका मूल नाम है। सातवीं पंक्ति है सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, ये पंक्ति भी आई हुई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आठवीं पंक्ति है कि स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, ये मुंशी प्रेमचंद की उक्ति है। गोदान में ये पंक्ति आई है, गोदान से ली गई है। और नौवीं पंक्ति है कि द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, द्वेष जो होता है उसका मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, द्वेष जो है उसमें बड़े बड़े लोग ही फंसते हैं। तो ये है प्रेमचंद की ही पंक्ति है ये। 10वीं पंक्ति है कि साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है, साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है, ये अज्ञेय की पंक्ति है। 11वीं पंक्ति है केशव कही न जाई का कहिए, ये तुलसीदास की पंक्ति है और विनय पत्रिका से ली गई है। केशव कही न जाई का कहिए, ये पंक्ति आई हुई है। केशवदास भी एक कवि का नाम है, लेकिन ये तुलसीदास की पंक्ति है, विनय पत्रिका पुस्तक में से ली गई है। 12वीं है मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित है, ये मोहन राकेश की पंक्ति है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित है, मोहन राकेश के नाटक से ली गई है। 13वीं पंक्ति है कि आगे के कवि रीझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हई सुमरिन को बहानो है, ये भिखारी दास की पंक्ति है। रीतिकाल के कवि भिखारी दास की ये पंक्ति है जो बहुत बार परीक्षा में आई हुई है। 14वीं पंक्ति है अल बिखरी अल के ज्यू तर्क जाल, ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली हुई पंक्ति है कि बिखरी अल के ज्यू तर्क जाल। 15वीं पंक्ति है भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। 16वीं पंक्ति है मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, ये भी मुक्तिबोध की पंक्ति है, गजानन माधव मुक्तिबोध की कि मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। 17वीं पंक्ति है निराला की कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सरोज स्मृति इनकी बेटी की स्मृति में लिखी हुई किताब जो है, जो हिंदी का पहला शोक गीत कहलाता है, उससे ली हुई ये पंक्ति है निराला की। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। 18वीं है ये उपमान मैले हो गए हैं, ये अज्ञेय की पंक्ति है, ये उपमान मैले हो गए हैं। 19वीं पंक्ति है कि बैर क्रोध का अचार या मुरबा है, बैर क्रोध या अचार का मुरबा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का की उक्ति है। 20वीं जो है ये बहुत बार परीक्षा में आई हुई है, अधिकार सुख मादक एवं सारहीन होता है, अधिकार सुख
मादक और सारहीन होता है। ये जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से ली हुई पंक्ति है, जो 2-3 बार जो है वो परीक्षा में आई हुई है। अधिकार सुख जो है वो नशीला भी होता है और उसमें कोई सारांश नहीं होता है। ये इस स्कंदगुप्त में इन्होंने इनकी ये पंक्ति है। मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये मुंशी प्रेमचंद का की पंक्ति है कि मर्द साठे पर पाठे होते हैं, यानी 60 साल के होने पर भी वो पाठे के समान होते हैं। 22वीं पंक्ति जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कि निज भाषा उनती है सब उनती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान का मिटा नहीं है कुसूल। ये जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। 23वीं पंक्ति है हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, ये साकेत से मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। और 24वीं है आगम वे है पुराने ही पानी ही माँ वहंती, ये सरहपा की पंक्ति है जो नेट यूजीसी परीक्षा में आई हुई है। 25वीं पंक्ति है उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है जो उनके कामायनी ग्रंथ के लज्जा सर्ग से ली गई है। 26वीं पंक्ति भी उन्हीं की है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, ये जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक से ली हुई है कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, ये ध्रुव स्वामिनी की पंक्ति है। 27वां है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। 28वीं पंक्ति है नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है कि नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। 29वीं पंक्ति है बालकृष्ण भट्ट की कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट की पंक्ति है। 30वीं पंक्ति है कि आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, ये सरदार पूर्ण सिंह के निबंध से ली हुई पंक्ति है, आचरण की सभ्यता। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये निराला की पंक्ति है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। 32वीं पंक्ति है कि तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, ये शमशेर बहादुर सिंह की कविता की पंक्ति है कि तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, ये नागार्जुन की पंक्ति है। 34वीं पंक्ति है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये रसलीन की जो है वो पंक्ति है। रसलीन कवि जो है वो रीतिकालीन कवि है और ये दोहा है इनका कि अमी अमी यानी अमृत, हलाहल यानी जहर और मद भरे यानी शराब, मद यानी शराब। तो अमी पीने पर आंखें जो है वो सफ़ेद हो जाती हैं अमृत पीने पर, और जहर पीने पर श्याम यानी काली हो जाती हैं, और शराब पीने पर रत्नार यानी लाल हो जाती हैं। ये आँखों से संबंधित है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, ये 35 नंबर की पंक्ति है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। 36 नंबर की पंक्ति है कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शने, ये नाभादास के भक्त माल में लिखी हुई पंक्ति है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शने। 37 नंबर की है अमीर खुसरो की पंक्ति कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोई, अमीर खुसरो की लिखी हुई ये पंक्ति है। 38 नंबर की पंक्ति है कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है, ये अज्ञेय की पंक्ति है। अज्ञेय का कथन है शमशेर कवियों का कवि है, यानी शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, किसने कहा है? अज्ञेय ने कहा, ये पंक्ति अज्ञेय की है। मैं हिंदी और उर्दू का दो आब हूँ, ये शमशेर बहादुर सिंह ने अपने आप को कहा है, मैं हिंदी और उर्दू का दो आब हूँ, ये शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। और 41 नंबर की पंक्ति है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है
प्रत्येक देश की का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। ये बहुत बार परीक्षा में आई हुई है और आपने पढ़ी भी होगी निश्चित रूप से। बिहारी हिंदी का चौथा रत्न है, ये लाला भगवान दीन की पंक्ति है। बिहारी हिंदी का चौथा रत्न है, ये कहा है भगवान दीन ने का कथन है। 43वां कथन है, श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक था। श्रृंगारिकता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक था, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। 44वां है, विरुद्धों का सामंजस्य क्रम क्षेत्र का सौंदर्य है, रामविलास शर्मा ने कहा है। 45वीं है, हिंदी एक भद्दी बोली है, ये किसने कहा है? ये प्रश्न भी आया हुआ है। गारसा दत्तासी का ये कथन है, हिंदी एक भद्दी बोली है। ये क्योंकि ये उर्दू के समर्थकों में आते हैं, उर्दू के प्रबल समर्थक थे, इसलिए उन्होंने ये बात जो है वो लिखी थी। ये कुल 45 जो हैं उक्तियां हैं जो परीक्षा में आई हुई भी हैं और आ सकती हैं, महत्वपूर्ण उक्तियां जो है वह हैं।